हेलो, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शीना नौरीन जैदी। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट होगा ग्रामर का। कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी कॉन्सेप्ट्स हम लोग फ्री क्लासेस में, मतलब इस चैनल पे फ्री क्लासेस जो होती हैं उसमें भी करेंगे। और आप पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे पेड बैच होता है, फ्री क्लासेस आपको वहाँ पे भी मिलेंगी। थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में। आप यूपी कैटेगरी में एडमिशन लें, यूपी PSCN, यूपी SSSC, ये कैटेगरी का नाम है। इसमें आपके सब एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पूरी पढ़ाई होगी। और लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं उन्हें बाद में। इसमें टॉप एजुकेटर से आप पढ़ेंगे, इसमें पूरी पढ़ाई जीरो लेवल से हाई लेवल तक, और अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, क्विजेज, ये सब चलती रहेंगी। स्टडी मटेरियल आपको पूरा मिल जाएगा PDF फॉर्म में, मतलब नोट्स, और डाउट क्लियरिंग सेशंस अलग से होंगे। वैसे भी लाइव क्लास आप जब देखते हैं तो आप उसमें भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और सवाल पूछने के 3 मेथड्स होते हैं। एक तो आप लिख के पूछिए कमेंट्स के थ्रू, फिर एक है आप स्क्रीनशॉट लेके या उसके स्कैन करके अपलोड कर दीजिए अपने क्वेश्चन को, उसकी इमेज, और फिर आप सवाल कर लें लाइव क्लास में। या फिर एक रेज अ हैंड का फीचर अब नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें आप बोल के पूछ सकते हैं। तो आप लाइव क्लास में अपना सवाल बोलें और टीचर उसको सुन के आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और वर्कशॉप, स्ट्रेटेजी सेशन, मास्टर क्लास, मैराथन सेशन, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। ये टेस्टिमोनियल्स हैं, मतलब जो बच्चे यहाँ पे पढ़े अन अकेडमी पे, फिर वो सिलेक्ट हुए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका गया, उनकी एक्सपीरियंस दिया है। थोड़ी एक झलक है कि किस तरह से उन्होंने बेनिफिट किया, ये आप पढ़ सकते हैं। और विजेता नाम से स्कॉलरशिप टेस्ट, इसमें टॉप 25 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी प्लस ज्वाइन करने पे 100, 50 और 25% रैंकिंग के अकॉर्डिंग। और ये संडे को 10 बजे सुबह टेस्ट होता है, दोनों मीडियम्स में होगा। ये GS की 150 क्वेश्चंस, 2 घंटे का टेस्ट होगा। ये नेगेटिव मार्किंग भी है और 200 मार्क्स का, सबके लिए ओपन है। और उन्नत नाम से एक लेखपाल की टेस्ट सीरीज है, ये प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री है। इसकी डिटेल्स देख लें। ये सैटरडे को 10 बजे सुबह दोनों मीडियम्स में होता है। ड्यूरेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन सब दिया हुआ है इसमें। ऐसी टारगेट बैचेस, टारगेट टेस्ट सीरीज, ये सब चलती रहती हैं। जो एग्जाम जल्दी होने वाला है उसके अकॉर्डिंग। कंप्लीट बैच फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल वीर नाम से MCQs फ्री मिनी सीरीज ही चल रही है, और इस तरह की चलती रहती है। 27, 28, 29 नवंबर को ये है। और बैच ओरिएंटेशन, एक ये क्लास है 29 नवंबर को 6 बजे, DC मिश्रा सर इसको पढ़ाएंगे। तो आपको गाइडेंस मिलेगी कि आप किस तरह से एग्जाम के लिए तैयारी करें, कैसे उसको अटेम्प्ट करें। और इंग्लिश की क्लासेस की टाइमिंग्स देख लीजिए। जो फ्री क्लासेस ऐप पे होती हैं उसकी ये टाइमिंग्स हैं, 11, 6 और 9:30 ये फ्री क्लासेस स्पेशल नाम से चलती हैं। जो पेड बैच है वो प्लस नाम से चलता है, ये 4 बजे 2 या 3 दिसंबर को अब स्टार्ट होगा। और इसमें बिल्कुल डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए पेड बैच है। ये जो क्लासेस हैं यूट्यूब पे, चाहे फ्री क्लासेस अन अकेडमी ऐप पे हो, इसमें हम लोग रैंडम टॉपिक कुछ कभी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिस होती है। अलग अलग एरियाज जो हैं, अलग अलग टॉपिक पूरे सिलेबस के उनकी। और कभी कभार कॉन्सेप्ट की क्लास होगी, जैसे आज है। यूट्यूब के जो आप देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन उससे आएगा। और ये देख लें, एडमिशन लेने पे कोड ये इस्तेमाल करें SZ10, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करें, इसको यूज कर सकते हैं। तो 10% डिस्काउंट इससे और 10% क्रेडिट से। ऐप जो प्रोफाइल है ऐप पे, उसका भी नीचे लिंक दिया है, उसको आप फॉलो कर लीजिए नोटिफिकेशंस के लिए। तो अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं ग्रामर का कॉन्सेप्ट। एक सेकेंड चेक कर लें कि ये कुछ इशू तो नहीं। चलिए ठीक है। हाँ, तो अब आज हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हेल्प का रूल। हेल्प के 2 रूल्स हैं, 2 तरह से ये वर्ड यूज होता है। तो हेल्प का पार्ट 1, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मदद करना। लेकिन एक और भी यूज इसका आएगा सेकेंड पार्ट में। ये नॉर्मल वाला जो है मदद, उसको पहले देख रहे हैं। 2 कॉलम्स बना ले। वैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग पढ़ते हैं जेरेंड इन्फिनेटिव चैप्टर में, जो सबसे हाई लेवल का चैप्टर माना जाता है, उसमें ही आएगा।
देखिए अब दो कॉलम्स, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव। आप जैसे एक सेंटेंस लिखना चाहें, आप नोट कर रहे हो तो आप इसे नोट कर लीजिए इस तरह। जैसे आप कहें राम ने मोहन की खेलने में मदद की। राम ने मोहन की खेलने में मदद की, ये कह रहे हैं। तो मोहन की मदद की खेलने में। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा इसका। पहला मेथड है राम हेल्प्ड मोहन टू प्ले। राम हेल्प मोहन टू प्ले, ये हुआ, सही मेथड है ये। राम हेल्प मोहन टू प्ले। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे कुछ चीजें भी मार्क कर लें। यहाँ पे कर ये रहे हैं कि हेल्प के साथ आता क्या है, किस चीज में मदद कर रहे हैं खेलने में। इसको आप ऐसे यूज करिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये यूज करिए, जिसको इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। टू प्लस V1 या फिर इन्फिनेटिव लिख लीजिए। इन्फिनेटिव का मतलब है टू गो, टू प्ले, टू सिंग, ये इन्फिनेटिव होता है। ये आएगा हेल्प के साथ। नेक्स्ट मेथड इसका है राम हेल्प्ड मोहन प्ले, ये भी कह सकते हैं। राम हेल्प मोहन प्ले ये भी कहा जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या मेथड फॉलो किया, यहाँ पे लाए अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको बेयर इन्फिनेटिव या स्पेशल इन्फिनेटिव कहते हैं। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, बेयर इन्फिनेटिव या फिर अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, ये होगा। या फिर ये बात कहने का तीसरा मेथड, तीसरा है राम हेल्प्ड मोहन इन प्लेइंग इन प्लस ING फॉर्म। राम हेल्प मोहन इन प्लेइंग, यहां पे क्या मेथड फॉलो हुआ, इन आया और साथ में ये ING फॉर्म, इसको कहा जाता है जेरेंड। इन प्लस ING, तो इसको लिख लीजिए इन प्लस जेरेंड यूज किया है। जेरेंड या ING फॉर्म एक ही बात है, या ऐसे लिख लें इन प्लस ING। सबका बिल्कुल सेम मीनिंग है। राम ने मोहन की खेलने में मदद की, तो इसको लिख लीजिए 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। किसी भी तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, सेम मीनिंग। अब देखिए पैसिव बनाने के लिए क्या करें। पैसिव बनाने के लिए आपको बेसिक रूल पैसिव वॉइस का पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उलट जाते हैं वॉइस चेंज करने पे। वॉइस चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट। तो आप अगर सेंटेंस देखिए सिर्फ इतना होता राम हेल्प मोहन, तो आपके लिए सिंपल होता है इसका पैसिव बनाना। राम और मोहन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैं तो इनको उलट देते। तो ये चीजें मार्क कर लें पहले। तो राम सब्जेक्ट, मोहन ऑब्जेक्ट। जहां तक का आपको आसान लग रहा है सिर्फ उतने का बनाइए, और से मतलब ना रखिए। देखिए राम हेल्प मोहन प्ले, तो आप सिर्फ राम हेल्प मोहन का बनाइए। सबसे पहले क्या आएगा, मोहन पहले आ जाएगा। मोहन जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर आप देखिए कौन सा टेंस है ये, हेल्प्ड है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होता है, वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म। तो मोहन वॉज हेल्प्ड बाय राम, राम के द्वारा मदद की गई। अब किस चीज में, टू प्ले, ये हो गया। मोहन वॉज हेल्प मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको लास्ट में जोड़ दिया, बस ऑब्जेक्ट तक का बनाया पैसिव और एक्स्ट्रा को लास्ट में जोड़ दिया। तो इसको लिख लीजिए इन्फिनेटिव आया। एक मेथड ये हो गया कि इन्फिनेटिव यूज किया। अगला देखिए अब सेकंड जो है फिर वही है, राम हेल्प मोहन। राम सब्जेक्ट है, मोहन ऑब्जेक्ट है, तो मोहन वॉज हेल्प बाय राम, यही होगा। लेकिन जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आप ये देखिए एक्स्ट्रा पार्ट तो यहाँ पे प्ले बचा। पिछले सेंटेंस में टू प्ले था,
लेकिन इस सेंटेंस में सिर्फ प्ले है। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो प्ले नहीं आएगा, वो भी टू प्ले में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव नहीं आता। ये बेयर इन्फिनेटिव है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, टू में चेंज किया जाता है। तो इसका पैसिव वॉइस भी लिख लीजिए, सेम हुआ जो ऊपर था, मोहन वॉज हेल्ड, मोहन वॉज हेल्ड बाय राम टू प्ले, ये हो गया। और ये टू प्ले को लिख लीजिए, मतलब इसको भी इन्फिनेटिव में ही चेंज करना है, इन्फिनेटिव, इसको भी लिख लें। बेर पैसिव वॉइस में बेर इन्फिनेटिव नहीं होता है, इन्फिनेटिव हुआ। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है कि अब फिर अब लास्ट सेंटेंस को चेंज करना है, राम हेल्ड मोहन इन प्लेइंग, इसका भी वही होगा, मोहन पहले आया, मोहन वॉज, अभी शायद पीछे छुप रहा हो तो इसको ऐसे लिख दे, मोहन वॉज हेल्ड बाय राम, ये हो गया, ऑब्जेक्ट तक का पैसिव बन गया। और लास्ट में कर दिया इन प्लस प्लेइंग, मतलब जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको लास्ट में जोड़ दिया, इन प्लेइंग, ये हुआ। मोहन वॉज हेल्प बाय राम इन प्लेइंग, मतलब मोहन की मदद की गई राम के द्वारा खेलने में। तो यहाँ पे भी लिख लें, जेरेंड यूज किया, इन प्लस जेरेंड, इन प्लस जेरेंड लाए। तो ये इसका कंप्लीट रूल है। तो हेल्प इस तरह बनेगा। अच्छा, अब इसमें मिस्टेक कैसे होगी, देखिए तीन मेथड सही हुए इसके, एक्टिव में, और पैसिव में क्या करेंगे, इन्फिनेटिव में चेंज करिए या फिर इन प्लस जेरेंड में चेंज करिए। और गलती कैसे आती है वो भी देख लीजिए। जो ये सेकंड सेंटेंस था इसको नंबरिंग भी दे दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी जो सेकंड सेंटेंस था इसमें मिस्टेक ऐसे आएगी, मोहन was helped by राम प्ले, मोहन वॉज हेल्प बाय राम प्ले, ये गलत हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ तो प्ले लाए, अकेले फर्स्ट फॉर्म लाए, बेयर इन्फिनेटिव होता नहीं, तो ये एरर, स्पॉटिंग एरर्स में ऐसे आ सकता है, बेयर इन्फिनेटिव, और इसको कर लीजिए रॉन्ग, टू प्ले में चेंज कर देंगे। ये जो पैसिव वॉइस का सेकेंड सेंटेंस था इस तरह से चेंज होगा। अब अगले पे चलें, इसमें कोई डाउट हो तो देख लीजिए एक बार, वैसे ये लाइव क्लास नहीं रिकॉर्डेड है तो आप इसमें आप थोड़ा समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, क्योंकि फिर ये स्लाइड गायब हो जाएगी। आई थिंक ये पीछे करेंगे तो गायब हो चुका होगा ये पूरा लिखा हुआ। हेल्प का पैसिव ऐसे बनना है, ये हेल्प का पहला रूल था। अभी हेल्प का एक और रूल करेंगे, फिर इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जब ये हो जाएगा तो, दोनों पार्ट्स। इसका तो सीधा मतलब वही निकल रहा था, मदद करना। और एक बार इसका पूरा रूल फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा चलिए, गायब नहीं हुआ। तो हेल्प का देखिए क्या रूल हुआ, एक्टिव में क्या है, एक्टिव में मेथड हुआ कि हेल्प के साथ लाते हैं इन्फिनेटिव, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखिए एक मेथड है कि हेल्प के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइए, जैसे ही हेल्प मी टू स्टडी, ये होगा हेल्प प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। या दूसरा मेथड है हेल्प के बाद अकेले फर्स्ट फॉर्म लाइए, बेयर इन्फिनेटिव। या एक मेथड है कि हेल्प के साथ इन लाइए और आईएनजी फॉर्म, इन प्लस आईएनजी फॉर्म, जिसको जेरेंड बोला जाता है। ये एक्टिव हुआ। पैसिव देखिए, पैसिव में दो ही मेथड हैं, हेल्प के साथ या तो इन्फिनेटिव आएगा, टू आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर आएगा हेल्प के साथ
इन प्लस आईएनजी फॉर्म जेरेंड। ये रूल हुआ दोनों वाइज में। अब ये एक पार्ट हो गया, हेल्प का एक पार्ट है। अब देखिए दूसरा पार्ट, फिर क्वेश्चंस। अब हेडिंग डालने सेकंड हेल्प। ये बिल्कुल अलग यूज है हेल्प का। दो रचनाएं, दो कंस्ट्रक्शन है। कैन नॉट या कुड नॉट प्लस हेल्प प्लस बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1। कैन नॉट या कुड नॉट प्लस हेल्प प्लस बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या स्पेशल इन्फिनेटिव जैसे जिसको कहते हैं। या दूसरा रूल है कैन नॉट या कुड नॉट प्लस हेल्प प्लस आईएनजी फॉर्म, जिसको जेरेंड कहा जाता है। यहाँ पे लिख भी लें, आईएनजी फॉर्म मतलब है जेरेंड। हो सकता है किसी बुक में आपको इस तरह जेरेंड लिखा हुआ दिखाई दे। और ये क्या है, स्पेशल इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव। मतलब हेल्प के दो पॉसिबिलिटीज ये भी हैं, कैनॉट या कुड नॉट के बाद हेल्प लाइए, फिर बट लाइए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा है कैनॉट या कुड नॉट के बाद हेल्प प्लस जेरेंड आईएनजी फॉर्म। अब देखिए इसका मतलब क्या है, वो सेंटेंस से देखते हैं। He cannot help but laugh। देखिए ही कैनॉट हेल्प बट लाफ। अब इसका मतलब क्या है, पहले तो रूल के अकॉर्डिंग समझिए क्या ये करेक्ट है या नहीं, पहले तो ये देखना होगा। तो रूल क्या था, कैनॉट लाए, फिर हेल्प लाए, फिर बट, फिर स्पेशल इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव, वही आया है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म INF इन्फिनेटिव। चलिए पूरा ही लिख लें इन्फिनेटिव, ये हुआ तो करेक्ट है, ये कोई मिस्टेक नहीं है, सही तो है। लेकिन इसका मीनिंग क्या निकला, मदद नहीं की, हंसा। यहाँ पे मदद से कोई रिलेशन ही नहीं है। हेल्प का इस जगह बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है। हेल्प का पूरे सेंटेंस का मतलब निकल रहा है वो हंसे बिना नहीं रह पाया, नहीं रह सकता, या वो खुद को हंसने से रोक नहीं सकता। इसका ये मतलब है वो खुद को हंसने से रोक नहीं सकता। या आप इंग्लिश में ये भी लिख सकते हैं, हिंदी में चाहे लिख लीजिए, वो खुद को हंसने से रोक नहीं सकता, या हंसे बिना नहीं रह सकता। या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं कि ही कैन नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम लाफिंग। ही कैन नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम लाफिंग, मतलब हंसी पे कंट्रोल नहीं हो रहा, हंसी पे कंट्रोल नहीं हो रहा, ये मतलब था। नेक्स्ट देखिए, ही कैन नॉट हेल्प लाफिंग। ही कैन नॉट हेल्प लाफिंग। अब इसको चेक करिए क्या करेक्ट है। सेकेंड रूल देखिए क्या था, ही के मतलब सब्जेक्ट आया, फिर कैन नॉट, फिर हेल्प, फिर आईएनजी फॉर्म। ये आईएनजी फॉर्म हो गई, आईएनजी फॉर्म मतलब जेरेंड, यही आना था। तो बिल्कुल सही है। और ये भी लिख लें कि दोनों का सेम मीनिंग है। यहाँ पे 1 = 2 था, एक ही मतलब दोनों का निकल रहा था कि वो खुद को हंसने से रोक नहीं सकता। हंसी पे कंट्रोल नहीं, मतलब खुद को हंसने से रोक नहीं सकता। ठीक, तो दो मेथड्स हुए, के नॉट हेल्प लाफिंग या के नॉट हेल्प बट लाफ, किसी भी तरह कह सकते हैं। और देखिए कुड नॉट कहाँ आएगा, इसको देख लें फिर आगे बढ़े। नोट कर रहे हो आप तो नोट कर लीजिए। अब और एग्जाम्पल थोड़ा, थर्ड, शी कुड नॉट हेल्प
but shop. शी कुड नॉट हेल्प बट शॉप, अब वही रूल था, कैनॉट या कुड नॉट आए, फिर हेल्प आए, फिर बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो शॉप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, मतलब खरीदारी करना, सही है। या फिर इसका दूसरा मेथड है, शी कुड नॉट हेल्प शॉपिंग, मतलब वो खुद को खरीदारी करने से रोक नहीं पाई, खुद को खरीदारी करने से रोक नहीं पाई, शी कुड नॉट स्टॉप हरसेल्फ फ्रॉम शॉपिंग। इसको शॉपोहॉलिक भी कहते हैं, मतलब शॉपिंग की कुछ लोगों को लत होती है कि कुछ खरीदना है, बस उनको बेचैनी लगी रहती है कि नहीं है बहुत टाइम से खरीदा नहीं कुछ। तो ये दोनों मेथड सही हैं और दोनों का सेम मीनिंग है, किसी भी तरह से यूज करिए एक ही बात है। तो हेल्प के ये दो रूल्स थे। अब इनसे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं वो देख लें, कुछ क्वेश्चंस इसके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आप ये भी देख लीजिए, आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो अभी सवाल करते हैं, लेकिन प्लस ज्वाइन करेंगे आप तो आपको टारगेट बैचेस मिलेंगे। जैसे ये एक वीर नाम से कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच है, 29th को स्टार्ट हो रहा है, 3 months का हिंदी लैंग्वेज में। और ये सारे एजुकेटर्स हैं, जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ्स, ये अलग अलग दिया हुआ है। और एक सब्सक्रिप्शन लेंगे, यूपी के सब एग्जाम्स इसमें कवर हो जाएंगे। ये फीस है 1 महीने से 2 साल तक की 13,600, आफ्टर 10% डिस्काउंट 12,240 हो जाएगा। ईएमआई का भी ऑप्शन है, लेकिन अब ये आपको डिस्काउंट मिलेगा कैसे, देखिए डिस्काउंट के लिए आपको ये कोड इस्तेमाल करना है SZ10, इससे मिलेगा आपको। और ईएमआई का ऑप्शन जैसे बताया, और क्रेडिट्स भी है, मतलब टोटल 20% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। क्रेडिट का मतलब होता है आप फ्री क्लासेस अनअकैडमी ऐप पे जब देखते हैं तो उसके वॉच मिनट्स आपके काउंट होते रहते हैं कि आपने कितनी देर देखा, वो सब काउंट होता है। उसके बदले आपको अगर ज़्यादा होते हैं तो 10% तक की छूट उसमें मिल जाएगी, ये है। और 1 साल या 2 साल बेस्ट रहता है, इसमें रिवीजन का भी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। अच्छा ये देख लीजिए, सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन एक है, यूपी बिहार दोनों स्टेट्स के सब एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे। 6 और 12 मंथ्स की फीस है, 6 मंथ्स की 7,960, 12 मंथ्स की 10,620, सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है ये। बग्स बाउंटी, किसी वीडियो में आपको कुछ गलती दिखाई दे, कुछ इनअप्रोप्रिएट हो, आप उसको रिपोर्ट करें, आपको प्राइज मिलेगा अगर आप सबसे पहले ऐसी कोई चीज बताते हैं तो। सबसे पहले बताने वाले को प्राइज है। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे। देखिए जो दोनों रूल्स किए हेल्प के, अब उनको दिमाग में रख के पहला सवाल, देखिए पहला सवाल है, डज ही हेल्प यू डूइंग योर वर्क, डज ही हेल्प यू डूइंग योर वर्क। ये देखिए ABCD सारे ऑप्शन देख लीजिए, किसी में मिस्टेक, ABC किस पार्ट में मिस्टेक, अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो D कर दीजिए, नो एरर। अब ये मदद वाला हेल्प है, मदद वाला हेल्प, तो मदद वाले में क्या क्या था, इन्फिनेटिव आता है, स्पेशल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव आता है, या आईएनजी फॉर्म जेरेंड भी आता है, लेकिन जेरेंड अकेला नहीं आता, जेरेंड आएगा तो इन के साथ आएगा, इन डूइंग करिए, डज ही हेल्प यू इन डूइंग योर वर्क, क्या वो तुम्हारी मदद करता है काम करने में। नेक्स्ट, वाई हैज ही बीन हेल्प्ड, कुछ
देखिए why has he been helped by you complete this work। ये देखिए अब देखिए मदद वाला है या कंट्रोल वाला है। ये भी वही चीज है, मदद वाला। जब मदद वाला है तो फिर यहाँ पे why has he been helped by you complete। अब यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव ला रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। होता तो है हेल्प के साथ अकेले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ये देखिए कि एक्टिव है या पैसिव। ये तो पैसिव है ना, हैज बीन हेल्प्ड, मदद की गई है किसी के द्वारा। तो पैसिव बाय यू, तुम्हारे द्वारा मदद क्यों की गई है। तो फिर पैसिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव होता ही नहीं है, सिर्फ इन्फिनेटिव होता है और आईएनजी फॉर्म होती है इनके साथ। तो टू होगा। यहां तक तो ठीक था, यू तक कोई मिस्टेक नहीं थी, सी में मिस्टेक मानेंगे टू कंप्लीट। वाई हैज ही बीन हेल्प बाय यू टू कंप्लीट दिस वर्क। इस तरह करिए। ठीक, अगला देखिए अब। we could not help noticing his dirty room। ये देखिए अब इसमें क्या कोई मिस्टेक। अच्छा, कैनॉट और कुड नॉट दोनों हम लोगों ने किया, दोनों में फर्क किया है कि कैनॉट प्रेजेंट टेंस में है और कुड नॉट पास्ट टेंस में है, ये फर्क है। वी कुड नॉट हेल्प नोटिसिंग। अब ये वो कंट्रोल वाला है कि हम खुद को उसका गंदा कमरा नोटिस करने से रोक नहीं पाए, उसका गंदा कमरा नोटिस करने से रोक नहीं सके। वी कुड नॉट स्टॉप आवरसेल्व्स फ्रॉम नोटिसिंग हिज डर्टी रूम। इसमें क्या था देखिए, अब रूल पीछे चलें। सेकेंड वाला देखिए, कैनॉट या कुड नॉट प्लस हेल्प प्लस जेरेंड आईएनजी फॉर्म। तो यही यहां पर है कि वी कुड नॉट हेल्प नोटिसिंग, जेरेंड आया है तो सही है। ये मदद वाला हेल्प तो है नहीं, मदद वाले हेल्प के साथ इन प्लस जेरेंड होता है, लेकिन जो कंट्रोल वाला है उसमें सिर्फ जेरेंड होता है। ये फर्क था। तो इसमें अच्छा, इसमें तो ये गलत लगा दिया, इसमें कोई मिस्टेक नहीं थी, नो एरर होगा। नो एरर मतलब कुछ भी गलती नहीं है। तो बस इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता हो, आप सीधे सवाल आते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं आएगा। हाँ, एक्टिव पैसिव देख लीजिएगा कि कौन सा वॉइस है। हो सकता है कि वो बाय को भी गायब कर दें, वाई हैज ही बीन हेल्प्ड कंप्लीट दिस वर्क बाय यू, क्योंकि हम लोग पैसिव वॉइस में ही सोचते हैं कि बाय आता है तो बाय को देख के पहचानते हैं कि पैसिव है या नहीं, लेकिन उसको देख के ना पहचानिए, उसी के बिना। वर्ब की फॉर्म्स देखिए क्या है, हैज प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस की फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट की। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए। एक तो बस हेल्प के दो रूल्स थे, एक मदद वाला हेल्प और एक कंट्रोल वाला हेल्प, और काफी रिपीट होते हैं ये सवाल। और ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग वैसे पढ़ते हैं प्लस के क्लास में, पेड बैच में। जो फ्री क्लासेस होती हैं, इंग्लिश की फ्री क्लास वैसे इस चैनल पे 1 बजे होती है, रेगुलर टाइम यही है, कभी कभार बीच में किसी और टाइम हो जाती है, जैसे ये वाली क्लास है। और वो क्लासेस आप 1 बजे वाली भी रेगुलरली करते रहिए, उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस ग्रामर की, वोकैबलरी की, वोकैब बहुत सारी आपकी हो जाएगी, और साथ में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जम्बल्ड सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ें। और ये क्लासेस जो हैं वो सिर्फ यूपी के एग्जाम्स के लिए आपको यूजफुल नहीं होंगी,
यही नहीं कि सिर्फ आप यूपी के एग्ज़ाम दें तभी करें, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, सीसैट है, पेट है, उसके लिए नहीं, और भी एग्ज़ाम्स जैसे आप एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी बैंक की हो, जिसमें भी इंग्लिश आती है, एफकैट हो जैसे, तो जिसमें भी इंग्लिश आती है सभी में काम आएंगी, क्योंकि सिलेबस एक ही सा रहता है, थोड़ा बहुत पैटर्न का फ़र्क होता है, तो इन सब से आपको फ़ायदा पहुंचेगा। तो बस इसको आज यहीं ख़त्म करते हैं, और रेगुलर क्लासेस तो चलेंगी वही 1 बजे, और आपको यूज़फुल लगी हो क्लास तो आप लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ना भूलें, उसे हिट कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन उसी से मिलते हैं। और ये देख लीजिए, आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो आपको मेंस ऑप्शनल का एक बैच मिलेगा, ये रोटेशन में फरवरी से चल रहा है, पबैड, फिलॉसफी, हिंदी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ये सारे अलग अलग क्लासेस। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बैच है आर ओ का, ये 8 को स्टार्ट हुआ है, ये सारे एजुकेटर्स। 1 साल का यूपीपीएससी 2022 लक्ष्य नाम से, ये 10th को स्टार्ट हो चुका है, ये सारे टीचर्स इसमें रोटेशन में जैसे कि बताया सब चलते हैं बैचेस। और स्पेशल क्लासेस भी करें, अनअकैडमी ऐप पे जो होती हैं क्लासेस। एडमिशन लें तो कोड का इस्तेमाल कर लें SZ10। फ्री क्लास आप कभी भी कोई फर्स्ट टाइम फ्री क्लास करें तब भी कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, अनलॉक करने के लिए क्लास को, मतलब क्लास में एंटर करने के लिए। और आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे नाम सर्च कर लीजिएगा, इतना सिर्फ शीना नौरीन, फॉलो कर लीजिएगा प्रोफाइल, तो आपको नोटिफिकेशन उससे मिलेंगे। टाइमिंग्स ये हैं 11, 6 और 9:30, ये फ्री क्लासेस की टाइमिंग्स हैं जो ऐप पे चलती हैं, ऐप पे चलती है। 4 बजे प्लस की क्लास ये 2 या 3 दिसंबर को स्टार्ट होगी, अभी कोर्स लॉन्च नहीं हुआ है, हो जाएगा जल्दी, एनरोल कर लीजिएगा फिर आप। और यूट्यूब की क्लास 1 बजे, ये टाइम इसका है। और टेलीग्राम का चैनल एक है, ऑफिशियल चैनल, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स इसी नाम से। यहाँ पे आपको सब नोट्स मिल जाएंगे क्लास के PDF फॉर्म में, और नोटिफिकेशन, मतलब क्लास होने से पहले उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप क्लास आपकी फिर मिस नहीं होगी। लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर दें। सब PDF फॉर्म आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जब आप क्लास करेंगे तो उसके PDF फॉर्म जो हैं वो मतलब नोट्स जो हैं वो आपको ऐप से ही मिल जाएंगे, उसी से, अनअकैडमी की ऐप से। थैंक यू, बाय बाय, और पढ़ लें जितना किया है, एक बार फिर से नज़र डाल लें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप, अब ये तो रिकॉर्डेड क्लास थी, इसमें तो आप पूछ भी नहीं पाए होंगे, लेकिन अगर आपको कोई डाउट्स हो, चाहे इससे रिलेटेड हो चाहे वैसे हो, तो 9:30 वाली जो क्लास है रात वाली, ये ऑलमोस्ट रोज ही होती है, स्पेशल क्लास अनअकैडमी ऐप पे होती है। इसमें आप लास्ट में क्लास के अपना सवाल पूछ सकते हैं डाउट्स के लिए, इसमें आप पूछ लीजिए, क्योंकि और दिन भर जो क्लासेस होती हैं उसमें तो थोड़ी जल्दी में होते हैं, क्योंकि अगली क्लास होने वाली होती है। इसमें ये लास्ट क्लास है तो इसमें बता भी सकते हैं, चाहे आप पूरी क्लास ना भी कर सकें तो आप क्लास के एंड होने के टाइम पे आ जाइए, मतलब 10:30 के आसपास ख़त्म होती है, उस टाइम आप आ जाइए। थोड़ा पहले आ जाइए, थोड़ा क्लास भी कर लीजिए, और जैसे मान लीजिए 10 ही बजे आ जाएं, थोड़ी क्लास कर लें और फिर उसमें अपने डाउट पूछ लें। थैंक यू, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हेल्प का कॉन्सेप्ट आज किया, और ऐसी किसी, अब प्रैक्टिस तो चलेगी, फिर ऐसी कॉन्सेप्ट की क्लास में छोटा मोटा कोई कॉन्सेप्ट फिर से कर लेंगे, मतलब इम्पॉर्टेंट होगा लेकिन वो छोटा कॉन्सेप्ट होगा, ये मतलब है इसका। थैंक यू, बाय बाय।